गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने नेक्स्ट वीडियो में संधि से स्टार्ट किया है, हिंदी व्याकरण में संधि। तो संधि की जो व्याख्या है कि संधि शब्द का सामान्य अर्थ मेल हमने देखा कल। व्याकरण में दो वर्णों या दो ध्वनियों के मेल से होने वाला जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे और इसके भेद 3 हैं। संधि के 3 भेद हैं, वो देखे थे हमने नेक्स्ट वीडियो में। संधि के 3 भेद हैं। एक है स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में हमने देखा था कि स्वर संधि में क्या है कि दो स्वर के परस्पर मेल हो जाने के फल स्वरूप उसे किसी एक या दो स्वर में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि यानी कि जो स्वर है हमारे अ से अह रु तक, तो दो स्वरों के परस्पर मेल हो जाने से उसमें जो परिवर्तन होता है, ध्वनि का विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में क्या है? स्वर संधि में कुछ 5 भेद है। तो सबसे पहला हमने दीर्घ स्वर संधि देखी है। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या है कि यदि अ आ, तो उसके आगे हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था कि दीर्घ स्वर संधि कैसे बनती है। तो अ प्लस अ से आ बनता है, आ प्लस आ से आ बनता है। तो ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे थे। अब नेक्स्ट सेकंड हमारा जो स्वर संधि का भेद है वो है गुण स्वर संधि। उसमें भी हमने कल स्टार्ट किया था। तो गुण स्वर संधि में क्या है कि यदि अ अथवा आ के आगे ई या ई आए, वही स्वर है, अ आ ई स्वर है, ई स्वर है, तो उसके मेल से बन जाता है ए। वहां तक देखा था ये। अब हम देखें कि यहां लिखा है यदि अ या आ के आगे उ या उ बन जाए, ई या ई आए तो भी बन जाता है, और अ के आगे उ या उ ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। अभी अब हमारी स्वर संधि का भेद चल रहा है। तो गुण स्वर संधि में क्या है कि अ प्लस ई इज इक्वल टू ए बन जाता है। तो अ ई यानी कि ए ह्रस्व ई है तो ए बन जाएगा, अ ए दीर्घ ई है तो भी ए बन जाएगा, आ ई तो भी ए बन जाएगा, आ प्लस दीर्घ ई है तो भी ए बन जाएगा। ऐसे एक एक एग्जाम्पल मैंने सिखाए हैं, बाद में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लिखकर बताऊंगी। नर प्लस इंद्र, तो यहाँ नर, तो र के पीछे अ का उच्चारण होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है अ, प्लस ई, तो ये दीर्घ ह्रस्व ई है, तो अब क्या बनेगा? ए बन जाएगा। तो अ, इसमें अ है छुपा और यहाँ पे ई आया, तो अ ई से ए बन जाएगा। तो यहाँ अ निकल कर ए बनेगा, तो यहाँ संधि बनेगी नरेंद्र। तो ए बन गया यहाँ पे नरे, र के ध्वनि से ए बनता है, तो नरेंद्र। अ प्लस दीर्घ ई से भी ए बनेगा, तो परम ईश्वर, तो परम के पीछे अ का उच्चारण होता है, अ प्लस ई से ए बनेगा, तो परमेश्वर बन जाएगा। अब यहाँ आ और ई है, दीर्घ ह्रस्व ई है, तो राजा, तो इसके पीछे आ का उच्चारण होता है, तो आ बन गया। आ और ई मिला के ए बनेगा, तो बनेगा राजेंद्र। अब है आ और दीर्घ ई, तो भी आ और दीर्घ ई है तो भी ए बनता है, तो बनेगा लंकेश। तो ये सब में ए ही बनता है। नरेंद्र, परमेश्वर, राजेंद्र, लंकेश, ए। अब देखो अ प्लस उ से ओ बनता है, अ ह्रस्व उ से दीर्घ उ से भी ओ बनेगा, आ प्लस ह्रस्व उ से ओ बनेगा, आ प्लस दीर्घ उ से भी ओ बनेगा, अ प्लस रु से और बनेगा और आ प्लस रु, ये ऋषि का रू है, उससे और बनेगा। अब हम देखें सूर्य, तो अ है इसके पीछे, सूर्य अ का उच्चार होता है, और यहाँ क्या है उ, तो ये उ, तो बन गया ओ। तो कैसी संधि बनेगी? सूर्योदय।
सूर्योदय, तो ओ बन गया है सूर्यो ओ। नव अ उ, ये बड़े वाला उ है, दीर्घ उ है तो ओ बनेगा, तो न वो डा। यहाँ नुक्ता लगाया तो हम यहाँ नुक्ता लगाएंगे, नोडा, ओ बन गया। आ उ तो महा आ, यहाँ पे उ है तो ओ बनेगा, तो महोत्सव, क्या बनेगा महोत्सव। अब देखो आ प्लस दीर्घ उ है तो भी ओ बनेगा, तो गंगोरमी, आ और उ से ओ बन जाएगा, तो घंगोरमी, र तो आएगा ही, गंगोरमी, यहाँ पे र है। अब अ और रू से और बन जाता है, तो सप्त, तो अ है और रू, अ प्लस रू से और बनेगा, तो सप्तर्षि, और सप्तर्षि, और आ गया यहाँ सप्तर्षि। आ प्लस रू से भी और बनेगा, अ हो कि आ हो, यहाँ रू आता है तो और बन जाता है, तो राजर्षि, राजर्षि, और बन गया। तो ऐसे है यहाँ पे जो गुण स्वर संधि है उसमें अ ई ये कोई भी स्वर व्यंजन मिलाता है, स्वर है, तो इससे ए बनेगा, यहाँ पे ओ बनेगा और यहाँ और बनता है। अब स्वर संधि का तीसरा भेद है हमारा वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में यदि अ अथवा आ के आगे ए या ए, ये अभी स्वर ही चल रहे हैं, ए या ए आए तो ए बन जाता है। यदि अ या आ के आगे ओ या औ आए, यहाँ अ या आ के आगे ए या ए और ओ या औ, तो क्या बनेगा औ बनेगा, यहाँ ऐ बनेगा, यहाँ पे औ बन जाएगा। अ प्लस ए, अ प्लस ए, आ प्लस ए, आ प्लस ए, अ प्लस ओ तो औ, अ प्लस आ, औ क्या बनेगा औ, अ प्लस औ, औ बन जाएगा। आ प्लस ओ तो औ बनेगा, और आ प्लस ओ तो औ बनेगा, तो यहाँ पे औ बनता है और यहाँ पे ए बनता है। तो ये वृद्धि स्वर संधि है, तो वृद्धि स्वर संधि में अ आ के आगे ए आए तो दोनों मिलने से ए बन जाता है, और यदि अ आ के आगे ओ या औ आए तो दोनों के मिलने से औ बन जाता है। तो यहाँ एक एक लिखा है, एक एक, तो यहाँ एक के पीछे अ है, अ यहाँ पे अ है, और यहाँ ए तो ये ए गया, तो यहाँ ऐ बन जाएगा, तो क्या बनेगा एक कैक, एक कैक, ऐ बन गया ए कैक। अब ए और ए ऐ तो मतेक्य, मतेक्य, ऐक्य बन गया ए। आ ए तो भी ए, तो सदैव, सदैव, यहाँ पे ए बन गया। आ ए तो ऐ बनेगा महेश्वर्य, महेश्वर्य, तो ये चारों में ए बनेगा। अब क्या है आ ओ, तो यहाँ औ बनता है, वन औषधि, अ और ओ मिला के औ बन जाएगा, तो वनौषधि, दो मात्रा लग गई है यहाँ पे। परमौषध, औ बनेगा, परम औषध, और यहाँ भी अ आ ओ है, महा और ओ, तो महाओजस्वी, महाओजस्वी, महाओजस्वी। अब लास्ट है महा औषध, यौ बनेगा, तो महौषध, ये बन गया महौषध। अब ये वृद्धि स्वर संधि तीसरा प्रकार है स्वर संधि का, वो
पूरा हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि यण स्वर संधि, चौथा प्रकार है हमारा स्वर संधि का, वो है यण स्वर संधि। गुण स्वर संधि हो गया, दीर्घ स्वर संधि हो गया, वृद्धि स्वर संधि हो गया, अब है यण स्वर संधि। उसमें क्या स्वर के चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे है यण स्वर संधि, ये इसका ही चौथा प्रकार है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या है कि यदि ई भी स्वरी है, ई और दीर्घ ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, दोनों के आगे कोई भिन्न स्वर आ जाता है, ये दीर्घ ह्रस्व ई और ये दीर्घ ई, दोनों के आगे आगे कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो इसका बन जाता है य। क्या बनेगा? य बन जाएगा। तो ये है यण स्वर संधि में य। यण क्यों लिखा? तो य बनता है इसलिए। यहाँ वृद्धि क्यों लिखा है कि ये ऐ औ ए वृद्ध स्वर संधि, मतलब कि बड़ी वाली मात्रा लगी है इसलिए। यहाँ पे उ अथवा उ के आगे कोई उ आ जाता है तो व बन जाता है। यहाँ उ अथवा उ के आगे कोई भी उ या उ आ जाता है यण में तो क्या बनेगा? व बनेगा, व। यहाँ य बनेगा, यहाँ व बन जाएगा। यदि रु के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, ऋषि का रु के बाद कोई भिन्न स्वर, कोई भी स्वर अ आ इ उ ए में कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो रु का र बन जाता है, र बन जाएगा, रु का र। अब देखें ई प्लस य का क्या बनेगा? य, सॉरी, यहाँ पे अ तो बनेगा य, ये य बन गया क्योंकि ई आई, इसके आगे कोई भी हमें बोला है कि कोई भी, तो अ आया तो य बन गया। तो ऐसे हम एग्जाम्पल देखें कि यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, तो यहाँ पे ई है ह्रस्व ई और ए अ है तो य, तो क्या बनेगा? य बन जाता है। तो यद्यपि, य बन गया, यद्यपि। अब ई प्लस अ है, ये दीर्घ ई है, प्लस अ है, ये ह्रस्व ई और ये दीर्घ ई, अ य, तो भी य बनेगा। कैसे बनता है हम देखें तो नदी प्लस अर्पण, दीर्घ ई में नदी ऐसे लिखेंगे हम, और यहाँ तो अ है ही अर्पण, तो क्या बनेगा? नद्यर्पण। क्या बनेगा? नद्यर्पण, क्योंकि य बनेगा, अर्पण तो है ही, अ आ गया और य भी आ गया, नद्य, य, द्य, द्य के साथ य मिला के नद्यर्पण, ऐसा बनेगा। ई प्लस आ है, छोटे वाली ई आ, बड़े वाली ई आ, तो भी क्या बनेगा? य। तो यहाँ पे हम या बनाएंगे, यहाँ पे या बनता है, क्या बनेगा? या। तो ई नदी प्लस आगम, तो नद्यागम, नदी, ये बड़े वाली ई है, नदी प्लस आगम, नद्यागम, नद्यागम बनेगा। ह्रस्व ई है कि अति प्लस आनंद, तो अत्यानंद, अति प्लस आनंद है तो अत्यानंद, अत्यानंद बनेगा। तो ऐसे हमें यहाँ पे जो यण स्वर संधि है उसमें ई अ से य, ई और आ से आ, या, और ई और यू, अब है यू, ई और यू, ई और यू, तो क्या बनेगा? तो भी ई और आ है तो या बनता है, और यहाँ यू बनेगा, यू।
यहाँ ह्रस्व उ है तो ह्रस्व उ बनेगा, और यहाँ दीर्घ उ है तो दीर्घ उ, ये हम ध्यान में रखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त। गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हम देख रहे थे कि स्वर संधि में हमारा चौथा जो भेद है वो, तो यण स्वर संधि में हमने 4-5 एग्जाम्पल देखे थे, उसमें हम अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे है कि यण स्वर संधि में ई प्लस उ, दीर्घ उ से यू बनता है। यहाँ क्या कि यू दीर्घ है तो यहाँ यू दीर्घ बनेगा। तो इसमें से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि नी प्लस उन, तो हमारा संधि न्यून बनेगी, न्यून, तो ये दीर्घ यू यहाँ लगाएगी। अब दीर्घ उ और दीर्घ ई है तो यू बनेगा, तो नदी प्लस उर्मी है तो नद्युर्मी, नद्युर्मी शब्द संधि बनेगी। ई और ए है तो ये बनेगा, ये, तो प्रति प्लस एक तो प्रत्येक, प्रत्ये, ये बन गया, ये प्रत्येक। ई दीर्घ ई और ए से यही बनता है, डबल मात्रा, तो देवी प्लस ऐश्वर्य तो देवेश्वर्य, देवी ऐश्वर्य, देवीश्वर्य। अ प्लस अ है तो वो बनेगा अनु प्लस अय तो अन्वय, अन्वय, तो यहाँ अ उ है और अ है तो ये दोनों का मिला के व बन गया, तो अन्वय। उ और आ से वा बनता है तो सु प्लस आ, तो यहाँ उ है, सु में क्या छिपा उ है, और प्लस आ लगा देंगे तो बने, यहाँ हमें क्या बनाना है, वा बनाना है, तो स्वा, वा बन गया, स्वागत। उ और दीर्घ ई से वी बनाना है यण स्वर संधि में, तो अनु, तो यहाँ उ है और पीछे क्या है, ई है, तो वी बनाना है तो अन्वीक्षण, अन्वीक्षण। रु और अ से र बनता है यण स्वर संधि में, तो पितृ प्लस अनुमति तो पितृमति, पितृ प्लस अनुमति से यहाँ का र का उच्चार लेना है यहाँ में, तो बना देंगे हम पितृ अनुमति। पितृ, ये र ऊपर आ गया, पितृनुमति। रु प्लस आ तो रा बनेगा, पितृ प्लस आज्ञा तो पित्राज्ञा, पित्रा, तो रा बन गया, पित्राज्ञा। रु प्लस ई तो त्रि, तो मातृच्छा तो मातृच्छा, मातृच्छा। अब लास्ट स्वर संधि का 5वां भेद है अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि में क्या होता है कि अयादि स्वर संधि में ए या ए है तो इससे ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है, ये स्वर ही अभी चल रही है, लास्ट हमारा इसका भेद है अयादि। तो इसमें ए का अय बन जाता है, जैसा हमने यहाँ बनाया है अय, ए का अय बन जाता है, और ए का आय भी बनते हैं, आय, तो यहाँ ए प्लस अय तो शयन, य अय बनाना है तो शयन, यहाँ पे अय बन गया। ए अ से आय तो नै प्लस अक तो ना य क। ओ प्लस अ से अव बनाना है तो बो प्लस अन तो बवन, बवन, अवन। ओ प्लस अ से आव बनाना है तो पो प्लस अन तो पावन, आव, आव, पावन। ओ प्लस ह्रस्व ई से अवि तो बो प्लस इश्य तो भविष्य, ऐसी संधि बन जाएगी भविष्य। औ प्लस ई से आवी तो नौ प्लस इक तो ना वि
आवी हो गया, नावी क। औ प्लस उ से आऊ तो भा प्लस उ तो भा वू क। ऐसे अयादि स्वर संधि बनी। अब पहली हमारी स्वर संधि का 5 भेद हमने सीख लिया। अब हमारी संधि के भेद 3 है, मुख्य भेद 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि यानी व्यंजन कौन से हैं? तो क से यह तक हमारे सारे व्यंजन हैं। तो व्यंजन में स्वर मिलाएंगे और व्यंजन व्यंजन मिल जाते हैं, तो कैसे हमारी व्यंजन संधि बनती है तो वो देखें हम। तो स्वर संधि से अब आगे देखें व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में दूसरा हमारा संधि का भेद है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में क्या है? तो हम जैसे जानते हैं वैसे क से ग तक वाले सारे व्यंजन है। तो यहाँ पे क, च, ट, त, प ये वर्ग है, हम जानते हैं, जैसे क, च, ट, त और प, ये 5 हमारे वर्ग है व्यंजन के। और इसके बाद कोई तीसरा या चौथा वर्ण तीसरा या चौथा कैसे कि क के बाद तीसरा वर्ण कौन सा होता है? क, ख, ग ये तीसरा हुआ। च के बाद च, छ, ज ये तीसरा हुआ। ट के बाद ट, ठ, ड ये तीसरा हुआ। त के बाद त, फ, त, प, फ ये तीसरा हुआ। प, फ, ब। तो इसके बाद ये तीसरा, ये 5 वर्ण है हमारे, 5 वर्ग में व्यंजन को विभाजित किया है। और इनके बाद जो तीसरा वर्ण आता है उसमें हम तीसरे वर्ण में कोई भी स्वर आ जाता है तो वो वर्ण आप ही अपने आप बदल जाता है। जैसे क का घ में, जैसे क के बाद क्या होगा? तीसरा वर्ण ग आएगा, तो क का ग बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें कि दिक प्लस यहाँ पे है अंबर, तो क का तीसरे वर्ण में हम बना के संधि बनाते हैं। तो क का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग। तो यहाँ संधि बनाते वक्त हम यहाँ ग लिख देंगे, दिगंबर। तो ऐसा कोई ये 5 व्यंजन है उसमें तीसरा वर्ण लगा के हम संधि बनाते हैं। जैसे कि औच प्लस अंत तो अजंत, ज है तो इसका तीसरा वर्ण हम लेंगे ज, च, ज तो अजंत बन जाएगा। त का द तो सत प्लस त, थ, द तो त से तीसरा वर्ण कौन सा आएगा? त, थ, द तो सत प्लस भावना, जैसे कि सत, यह इसके आगे तीसरा त, थ, द व्यंजन में आगे देखते जाएंगे तो त से आगे तीसरा कौन सा आएगा? सत, त, थ, द तो बना देंगे सद्भावना। तो ऐसे रूल्स है संधि व्यंजन संधि में। अब हम देखेंगे आगे प का ब बनाएंगे, जैसे कि प, फ, ब। तो ब का एक एग्जाम्पल देख ले हम, तो अप प्लस ज, अप प्लस ज। तो प के बाद तीसरा प, फ, ब तो अब्ज, ये ब बन गया। तो ये ऐसी संधि बनेगी अब्ज। अब वर्ग के पहले वर्ण का 5वां वर्ण में परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ग में परिवर्तन कैसे होता है? जैसे कि हमने हमारे जो व्यंजन है उसमें ड ये वर्ण है, वर्ग के पहले वर्ण का 5वां वर्ण, 5वां वर्ण कौन सा है? तो एक तो है अंग और अण, न और म, अण, न और म। एक और रूल्स है ये, तो अण, न, म में आ जाता है तो पहले व्यंजन के स्थान पर अपने ही वर्ग का 5वां वर्ण अर्थात नासिक के व्यंजन, ये 5 हमारे नासिक के व्यंजन है, तो ये नासिक के व्यंजन आ जाते हैं। क का अंग बन जाता है, ट का अण बन जाता है, त का न बन जाता है। ये 5 वर्ण है तो इसका लास्ट ये है, च का ये, ट का अण, त का न, प का म। तो ये नासिक के व्यंजन है वो इसके आगे ऐसे ही हम रख लेते हैं। त संबंधी विशेष नियम कुछ हैं कि त का च, जैसे त के साथ च का मिलाने से हम उत्पचारण, तो कैसे बनाएंगे? उत प्लस चारण, तो इसके आगे हम त का च बना देंगे, उच्चारण।
उच्चारण। ऐसे संधि व्यंजन संधि में अलग अलग रूल्स है, वो रूल्स मैं आपको PDF में रख के दे दूँगी, आप लिख के समझोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पे हम जो सिखाते हैं वो एक एक एग्जाम्पल सिखाती हूँ मैं। यहाँ पे देखो, त का ज कैसे बनाते हैं, विपत प्लस जाल, विपत प्लस जाल। यहाँ क्या बना दिए है, तो है तो त्व में स्वर मिलाया नहीं, एक व्यंजन ये विहलंत है तो इसमें अ मिलाया नहीं। तो विपत प्लस जाल है तो विपत जाल, तो डबल ज लगा देंगे, तो का ज लगा देंगे, तो विपत विप जाल, एक ज आधा आगे लगा दिया, ऐसी संधि बनती है। तो अब ये हो गई हमारी व्यंजन संधि के कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए। अब लास्ट हमारी जो है वो है विसर्ग संधि। तो हम जानते हैं जैसे विसर्ग किसे कहते हैं कि जो शब्द के आगे हम पीछे हम जो डॉट लगाते हैं ऐसे, उसे बोलते हैं विसर्ग। तो ये विसर्ग संधि कैसे बनाएंगे, कोई भी हमें शब्द मिला है संधि बनाने के लिए तो उसके पीछे विसर्ग लगाए हुए हैं। तो जैसे कि अदह, मनः, नमः, तो इसे क्या बोलेंगे, विसर्ग। ऐसे डॉट तो करते हैं उसे विसर्ग बोलते हैं। और इसका उच्चारण अदह, मनः, नमः। तो इसकी जो संधि बनानी है हमें, तो जैसे लिखा है अदह गति, मनः गति, तो द से ओ बन जाएगा यहाँ, नमः प्लस ते, तो यहाँ अधोगति बन जाएगा। जो विसर्ग है उसका ओ बन जाएगा, अधोगति, मनोगति। नमः, तो यहाँ पे म के पीछे जो विसर्ग है उसका आधा स बन जाएगा, तो नमस्ते बनेगा, नमस्ते। तो ऐसे विसर्ग संधि में कुछ अलग अलग रूल्स बताए हैं। विसर्ग संधि में स, क्योंकि नमः से स्ते बन जाता है, जैसे कि तो के बाद स होता है, तो के बाद स होता है, नमस्ते हो गया। अब विसर्ग संधि में र का क्या नियम होता है, आशी ही प्लस वाद है, जैसे कि आशी ही विसर्ग लगाए पीछे प्लस वाद लिखा है, तो ये यहाँ का र का उच्चार कर देंगे हम और आशीर्वाद लिखेंगे, ये विसर्ग का रेप कर देंगे, आशीर्वाद। ये विसर्ग के हमने र में उच्चारण में बदल दिया है। जैसे कि दुहु प्लस उपयोग, दुहु प्लस उपयोग, तो ये विसर्ग के हम र में उच्चारण करेंगे तो दुरुपयोग कर देंगे, दुरुपयोग। विसर्ग में श का क्या परिवर्तन होता है, श, तो श का क्या होता है, तो यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर में च, छ या श हो, च, छ या श हो, तो उसका श बन जाता है। जैसे हरि प्लस चंद्र, हरि ही विसर्ग प्लस चंद्र, तो यहाँ च के आगे क्या आ जाएगा, श, आधा श आ जाएगा, हरि चंद्र। तो ऐसे कोई भी शब्द विसर्ग वाला है तो उसका र में उच्चार हो जाता है, त के आगे च के आगे छ बन जाता है। विसर्ग में कोई श है, जैसे षटकोण का श है, तो श में परिवर्तन हो गए श बन जाता है। दुहु प्लस कर तो दुष्कर, दुहु प्लस कर, तो यहाँ क के आगे दुष्कर शब्द, ये विसर्ग का श बन जाएगा और दुष्कर की संधि मिलेगी हमको। तो विसर्ग, अब लास्ट हम देखें कि विसर्ग का छिप जाना या परिवर्तन, यानी कि विसर्ग कई बार छिप जाते हैं और स्वर कैसे हम बनाते हैं वो देखिए। ये लास्ट है पॉइंट हमारा स्वर संधि, विसर्ग संधि में विसर्ग का छिप जाना यानी कि उससे अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि यदि विसर्ग से पहले अ, आ हो, विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो उसका लोप हो जाता है, मतलब कि छिप जाता है। जैसे कि अतः प्लस एव, अतः प्लस एव यहाँ पे लिखा, तो हम यहाँ पे तह यानी कि विसर्ग का लोप बन जाता है, तो कैसा शब्द बनता है,
अत एव, अत, तो यहाँ अत शब्द आ गया और बना दिया एव, तो ये दोनों भी आ गए। तो यहाँ कहीं भी विसर्ग आया ही नहीं, तो ये विसर्ग का लोप हो गया, यानी कि वो छिप हो गया, कुछ परिवर्तन होता नहीं। अत एव ऐसा ही संधि बन जाती है। जैसे कि निहि प्लस रोग, निहि प्लस रोग, तो ये विसर्ग का हम बना देंगे, कुछ बनेगा नहीं, निरोग ओनली फॉर, तो यहाँ पे अपरिवर्तित, कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। प्रातः काल, तो यहाँ पे हमको लिखा मिला है कि प्रातः प्लस काल, तो यहाँ पे जो विसर्ग है वो वैसा ही रहेगा, बस हम लिख देंगे प्रातः काल, प्रातः काल। तो यहाँ पे लोप हुआ है, ये छिप गया विसर्ग, कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। तो ऐसी संधि में ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे संधि के 3 भेद देखे। उसमें पहली है जो फर्स्ट वीडियो में सिखाई थी, स्वर संधि। स्वर संधि के कुछ 5 भेद मैंने सिखाए कि दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, और इसके बाद व्यंजन संधि भी मैं एग्जाम्पल एक लेके मैंने सिखाया। और लास्ट है हमारी विसर्ग संधि। तो आपको सब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक करके सिखाए। अब मैं आपको PDF के ज़रिए मैं आपको सब कुछ डिटेल में आपको एग्जाम्पल देके लिखवा दूंगी। थैंक यू।